साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक डीजीआई फैज हमीद कौमी मुजरिम थे, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। इस वक्त क्या पोजीशन है उनकी? वो निर्दोष पवित्र सिटीजन है या कौमी मुजरिम? नहीं उल्फत, ये भी मेरा ख्याल है कि आप अच्छे खासे बाखबर सहाफ़ी हैं। गुजारिश ये है कि वो कौमी मुजरिम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। उन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। उन्होंने पाकिस्तान को अच्छे खासे पाकिस्तान को प्रोजेक्ट इमरान खान की नज़र कर दिया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अब सवाल आगे ये है कि अब किया क्या जाए। अब वो हम भी शुरू कर दें, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको जेलों में डाल दूंगा, मैं इंतकाम लूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं कि आम आदमी जो है वो किस मसाइल का शिकार है। हमारा ये प्रॉब्लम नहीं है। हम चूंकि आम आदमी के सिर के ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा आम आदमी की मसाइल को हल करके उनसे वोट लिया है। सो हम जो है वो इस वक्त आम आदमी को कहें नहीं जी नहीं ठीक है, आपकी अगर बिजली महंगी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले हम ये काम कर लें, हम पहले नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको जेलों में डाल दूंगा, हम वो कर लें। या हम ये कहें कि नहीं महंगाई बहुत है, ठीक है आम आदमी जो है वो माशी बदहाली का शिकार है, लेकिन आप ऐसा करें कि आप इंतजार करें, अभी जो है वो हमें कौमी मुजरिमान को जो है वो कैफरे किरदार पर पहुंचाना है। बाय द वे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था मुशर्रफ की शक्ल में, फिर वो क्या हुआ, वो फिर जो है वो भुगतना पड़ा मुस्लिम लीग नून को। और हमने तो उस वक्त भी जो है वो कोशिश की थी, लेकिन मेरी ख्वाहिश है, मेरी दिली दुआ है कि जो हमें देखने को और सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान के तमाम इदारे अपने डोमेन में रहेंगे और अपना आईनी किरदार अदा करते हुए जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करेंगे, यही उनका रोल है, उनको यही करना चाहिए। ये भी आप कहते हैं कि जैसे हमारे लोगों की मेमोरी शॉर्ट है, वैसे ही हमारे सियासतदानों की मेमोरी शॉर्ट है। जब आप 2008 में आए उस वक्त पीपल्स पार्टी 5 रुपए पे बिजली दे रही थी, आपने आके 11 रुपए कर दी और आप 11 रुपए छोड़ के थे। इमरान खान आया 22 रुपए में ले गया, आपकी गवर्नमेंट आई 1.5 साल में 33-35 रुपए पे पहुंचा। सवाल ये है कि आप सारे ये बातें करके चले जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं, सोल्यूशन क्या आपके पास आवाम के लिए? जी मैंने ख्याल यही गुजारिश करने की कोशिश की थी कि सोल्यूशन आपको मियाँ साहब जो है वो अपनी तकरीर में देंगे, वो लीडर हैं भाई, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने जाएंगे इंशाल्लाह ताला वो अवाम के वोटों से। सो लाहे अमल भी वही देंगे। और पहले भी जब ये जो आपने अभी कहा ना कि हम आपको बिजली का यूनिट जो है वो 11 रुपए, मेरी इतलात के मुताबिक 9 रुपए था, 9 से 10 रुपए से ज़्यादा हमारे दौर में कभी आगे नहीं गया था। हमारे दौर में जो है वो LNG जो है वो उसके ऊपर $10 पे खरीदी गई थी, तो शायद खाकान अब्बासी और मिफ्ता जो है वो जेल में डाल दिए गए थे। इन्होंने अपने दौर के अंदर, जो फितना फसाद पार्टी है उसने अपने दौर के अंदर LNG 0 पे मिल रही थी, नहीं खरीदी। तो ये फर्क है तरजीहात का। और यकीनन इन तमाम हालात को निकालने से के लिए मियाँ साहब एक बहुत लाहे अमल जो डुएबल है, जो हो सकता है वो देंगे। वो खाली वो मैं इतने घर बना दूंगा और उसके बाद लंगर खानों और पनाह गाहों में पाकिस्तान की कौम को छोड़ के नहीं आएंगे। वो अपने तमाम मसाइल को पहले भी उन्होंने हल किया है और अभी करके दिखा देंगे। जिन अदारों की बात करें कि हुदूद पे रहें, एक तो ये बताइएगा कि क्या नवाज शरीफ साहब डील के जरिए गए थे, अब आ रहे हैं तो डील के जरिए आएंगे, और अगर इदारे अपनी हुदूद में नहीं रहेंगे तो क्या उनको इबरत का निशान बनाया जाएगा? देखिए ये तो बहुत ही मतलब बड़ी बात है। इबरत का निशान तो इस मुल्क में हमेशा सियासतदान बनते हैं, आपकी इत्तला के लिए। और जो है क्या अच्छी डील है कि मियाँ साहब जो है उनको पता नहीं क्या खिलाया, उनका खाना घर का बंद किया, उसके बाद उनको क्या खिलाया कि उनको जो है वो तकरीबन उनको इतनी बुरे हालात में पहुंचा दिया कि खुद उनके अपने मेडिकल बोर्ड कहते रहे कि जी हम नहीं कर सकते, इनको हाथ नहीं लगा सकते और ना हमारे पास जो है ये इलाज है, इनको बाहर भेजा जाए। और ये बड़ी अच्छी डील है कि एक अरशद मलिक का फैसला जिसके ऊपर मियाँ साहब के ऊपर आज भी जो है वो लोग जो आज खुद जो है वो भगौड़े हैं, जो आज वो इनकलाब लाने निकले थे और आज जो उनका रोना निकल रहा है, वो कोई 2 दिन बाद जो है उसको रोना आ जाता है, किसी को 5 दिन बाद रोना आ जाता है और वो जो है वो रोते हुए फिर रहे हैं। उनको जो है वो उस फैसले के जो है वो फैसला आज तक एग्जिस्ट करता है। अरशद मलिक साहब का इतराफी बयान आज भी एग्जिस्ट करता है। वो कब्र में चले गए, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, बल्कि मुझे याद है आसिफ सईद खोसा साहब के लिए जो है वो कमेंट्स थे कि बदनुमा दाग है अरशद मलिक का जो है वो ये एक्ट, और लेकिन वो फैसला आज भी एग्जिस्ट करता है। तो ये अच्छी डील है कि मियाँ साहब जो है अभी भी उनको आके कहा जाता है कि वो मुल्क में आएंगे तो उनके साथ ये हो जाएगा, वो मुल्क में आएंगे उनके साथ वो हो जाएगा, उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, उनके केस चलेंगे। तो भाई डीलें ऐसे तो नहीं होती। डीलें वो होती हैं कि आप जो है वो 2014 में एक प्लांटेड धरना करें और प्लांटेड धरना करके जो है वो आप मुल्क में फसाद और बर्पा करें,
आप वफाक को सूबों के सामने खड़ा कर दें और उसके बाद जो है वो फिर आप को पाला पोसा जाए और फिर एंड पे जो है वो नून लीग की जो है, क्या हमारे साथ 2018 में वो सब नहीं हुआ जो अब इमरान खान शायद मुकाफाते अमल भुगत रहा है। हमने तो नहीं किया था किसी के साथ कोई जुल्म। आज वो इमरान खान के, आज जो लोग कहते हैं कि जो उसकी पार्टी से लोग जा रहे हैं, भाई वो उसकी पार्टी के लोग थे, वो पहले भी तो इधर उधर से इकट्ठे किए थे ना। और वो एक जो है वो उनको ये बताया गया था कि ये मसीहा है, ये निजात दहिंदा है, इसके साथ जो है ये अगर आप वो पट्टा पहनेंगे पीटीआई का तो आपकी जो है वो आप जीत भी पाएंगे और आपकी जो है वो आप हुकूमत भी आप ही को बनाने दी जाएगी। गो आपकी 9 सीटें पंजाब में ज्यादा थी मुस्लिम लीग नून की। इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं और एक बहुत भरपूर जो है वो वोटों की ताकत से अवाम ने उनको बार बार वजीर आजम बनाया। लेकिन ये भी सितम ज़रीफ़ी है वक्त और हालात की कि उनको हर बार जो है वो किसी ना किसी साजिश के तहत, किसी ना किसी अल्लाह जाने उसको मसलियत भी कहा जाता है, पता नहीं कौन सी मसलियत के तहत उनको जो है वो इक़्तिदार से बाहर किया गया। लेकिन ये भी तारीख़ का एक बड़ा अहम सबक है अगर कोई सीख सके तो वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को जब जब इक़्तिदार से निकाला गया तब कहा गया कि उनकी सियासत ख़त्म हो गई है, तब तक कहा गया कि अब वो किस्सा पारीना है। लेकिन अल्लाह पाक का निज़ाम अपना होता है और उसका निज़ाम सब निज़ामों से ऊपर होता है। जब जब मियाँ साहब को निकाला गया तब वो बहुत ज़्यादा तेज़ी और मजबूती के साथ वापस आए। और अब 21 अक्टूबर को जब से मियाँ साहब के वापस आने का अनाउंसमेंट हुआ है तब से जो है वो बहुत ऐसे लोग जो और ऐसा फितना फसाद पार्टी जिसने इस मुल्क के अंदर सिर्फ फितना ही बर्पा किया, जिसने इस मुल्क को जो कुछ बना के दे के गए थे पहले के सियासतदान, उसको आग ही लगाई, उसकी तबाही ही की और 50 लाख घरों की जो है वो वादे दिला के और लोगों को 50 लाख घरों के ख्वाब दिखा के बाद में मिले उनको लंगर खाने और पनाहगाहें और 1 करोड़ नौकरी का झांसा देकर जो है वो अंडे कट्टे मुर्गियां जो हैं वो पालने के सबक दिए गए और कहा गया कि इससे पाकिस्तान की मईशत भी बहुत बेहतर हो जाएगी और आम आदमी के हालात भी बहुत बेहतर हो जाएंगे। और ये जो 2016 का एक ऐसा पाकिस्तान जिसके अंदर IMF के प्रोग्राम को खुदाफिज पहली दफ़ा कहा गया, कामयाबी से जो है प्रोग्राम कंप्लीट किया गया और पाकिस्तान को 24 बड़ी मईशतों के अंदर जो है वो शामिल करने की बात की जा रही थी, बैरूनी सरमायाकारी हो रही थी। और ये भी आपको याद होगा कि 2013 के अंदर भी जब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है इलेक्शन कैंपेन के अंदर उतरे तब भी ये कहा जाता था, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर 20-20, 22-22 घंटे की लोड शेडिंग होती थी और कहा जाता था मुमकिन नहीं है, हो नहीं सकता कि पाकिस्तान बहुत जल्द लोड शेडिंग जो है उसके अजाब से बाहर निकल सके। लेकिन अल्लाह पाक की मेहरबानी से, उसके करम के साथ जो है इस लोड शेडिंग जैसे बड़े जिन को जो है बोतल में बंद किया। पाकिस्तान के अंदर जो है वो नए प्लांट्स लगे और रिकॉर्ड मुद्दत में प्लांट्स लगे, बिजली की रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी की गई। फिर दहशतगर्दी का एक आलम था जब हर रोज़ खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर जो है वो धमाके होते थे और 80,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो इस दहशतगर्दी की जंग में अपनी जानें जिन्होंने गंवाई। उसके ऊपर भी कहा जाता था मुमकिन नहीं है। आपको याद है वो तालिबान जो है बस वो इस्लामाबाद की मरगला की पहाड़ियों तक पहुंच गए हैं और जो है ये कभी भी पाकिस्तान में अमन नहीं आ सकता। वो अमन भी अल्लाह पाक की मेहरबानी से, उनके करम से जो है वो बहाल करके दिखाया मियाँ नवाज शरीफ साहब की सरबराही में PLN की हुकूमत ने। उसके बाद बैरूनी सरमायाकारी की जो है वो पाकिस्तान के अंदर जब हालात ऐसे थे कि रोज़ जो है वो बम धमाके होते थे, पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, लोड शेडिंग का आलम यह था कि तमाम लोग जो है वो अपने कारोबार वाइंड अप करके जो है वो मुल्क से बाहर जा रहे थे क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है बिजली के क्राइसिस की वजह से इंडस्ट्री चलाना मुमकिन नहीं रहा था। लेकिन वो सब कुछ जो है वो उसके बावजूद बैरूनी सरमायाकारी जो है वो लाई गई। CPEC का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस कहानी का ड्रॉप सीन बहुत बुरा हुआ और ये जो पाकिस्तान की तरक्की का ड्रॉप सीन था ये मियाँ नवाज शरीफ साहब को नहीं निकाला गया था, ये पाकिस्तान की खुशहाली को,
पाकिस्तान की वो तरक्की का सफ़र जो पाकिस्तान शुरू कर चुका था, ये उसको जो है उसके खिलाफ साजिश की गई थी। और उसके बाद जो है वो अब जब मियाँ साहब के वापस आने की बात हुई है तो एक प्रोपेगेंडा जो है वो सेल फिर से मुतहर्रिक है, जिस प्रोपेगेंडा सेल का आलम यह है कि वो एक बददियानत, एक चोर, एक तोशाखाना चोर, एक ज़कात चोर और एक फितना फसाद को जो है वो लीडर बना के पेश करता है। और दूसरी तरफ जो है वो उनका आलम यह है कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान को संवारा, उनके जो है वो या तो उनकी सियासत खत्म करके रोज सोते हैं, सुबह उठते हैं, उनकी सियासत खत्म नहीं होती, फिर से शुरू हो जाते हैं। और अब एक जो है वो फिर से प्रोपेगेंडा, पहले ये प्रोपेगेंडा था वो आएंगे ही नहीं, आ ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। फिर जब वो अनाउंसमेंट हो गया कि वो 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो उसके बाद एक नया प्रोपेगेंडा हुआ, वो नहीं जी, वो अपना वो ये हुआ है कि एक ग्रुप सरगर्म हो गया है और अब जो है वो मियाँ साहब को दोबारा ये कहा जा रहा है कि वो वापस ना आए। और ये तमाम चीज़ें जो है ये डेस्परेट एफर्ट्स हैं मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा सेल्स की तरफ से, ताकि मियाँ साहब के इस्तकबाल के हवाले से जो तैयारियां की जा रही हैं, जो पाकिस्तान के तूलो अर्ज में तैयारियां हो रही हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए और एक जो है वो नेगेटिव कैंपेन चलाई जाए, लोगों को डिस्करेज किया जाए कि मियाँ साहब जो है वो वापस नहीं आ रहे। तो मैं कैटेगोरिकली जो है वो ये बात सदर जमात जो है शहबाज शरीफ साहब, वो भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वंस फॉर ऑल कह चुके हैं और इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए कि 21 अक्टूबर जो है उसको वो मियाँ साहब की जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब उस दिन पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला बेफजले खुदा ज़रूर तशरीफ ला रहे हैं। और मियाँ साहब की वापसी सिर्फ मियाँ साहब की वापसी नहीं है या PMLN के लिए एक इवेंट नहीं है, ये पाकिस्तान के वो लोग जो वो अवाम जो इस वक्त माशी हालात का शिकार हैं, जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात की वजह से बदहाली का शिकार हैं, जो उस शख्स जो है वो जो आज जो हमसे सवाल पूछती है, वो जमात जो 3.5 साल हुकूमत में रही, उनका प्रोपेगेंडा सेल जो प्रोपेगेंडा करता है, ये सवाल वो क्यों भूल जाते हैं कि ये वही IMF का प्रोग्राम था जो शौकत तरीन साहब ने, जब वो आखिरी वजीर खजाना थे इमरान खान की हुकूमत के, तो उन्होंने उमर अयूब को साथ बैठाकर जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और आज चूंकि मीडिया का दौर है, कोई चीज़ ना छुप सकती है ना उसको आप जो है वो नज़रअंदाज कर सकते हैं। उसके अंदर उन्होंने खदो खाल खुद बताए थे और वो बता रहे थे कि 50 रुपये जो है वो पेट्रोलियम लेवी भी उनको करनी है और जो बिजली की कीमतें हैं उनको भी उनमें इजाफा करना। और ये बात बिजली की कीमत से मुझे हमेशा याद आ जाती है, वो फितना फसाद आदमी जो पाकिस्तान जब टेक ऑफ कर रहा था, जब चाइनीज प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ रहे थे, वो धरना दे के बैठा था और उस वक्त जो है वो बिजली का यूनिट जो है वो 8 से 9 रुपए के बीच में होता था। वो बिजली के बिल जलाया करता था, वो कहता था बहुत महंगा है बिजली का जो है वो बहुत महंगाई है, और वो लोगों को दर्श देता था कि उसको सिविल नाफरमानी करनी चाहिए, उनको हुंडी हवाला के जरिए पैसे भेजने चाहिए। और अब जब वो निकाला गया एक आईनी तरीकाकार के तहत जो आईने पाकिस्तान में दर्ज है तरीके अदम एतमाद के जरिए, उसने फिर से पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो साजिशें करने की शुरू की। जो उसकी खुद की जो कारकर्दगी थी वो शौकत तरीन हो उनकी, वो जब उनको पॉइंट किया गया, उन्होंने कहा मुझसे पहले तो कोई पॉलिसी नहीं थी, मुझसे पहले तो बेड़ा गर्क था, यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं आज तक। सो वो खुद चार्जशीट उसने किया शौकत तरीन साहब ने। उसके बाद ये जो IMF का प्रोग्राम जिसके ऊपर आज हम इतना बंद के बैठ गए कि IMF जो जिस प्रोग्राम को खुद इमरान खान ने किया, उसको पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं वो 10 रुपए कम करके जून तक फ्रीज कर दी, और वो 450 अरब रुपए का पाकिस्तान के खजाने को जो नुकसान हुआ, वो आज पाकिस्तान की जो आवाम है वो 300-350 रुपए जो है वो, बल्कि 324 रुपए यहाँ पे आजकल पेट्रोल की कीमत, वो उसके जरिए जो है वो भुगत रहे हैं। और फिर ये जब हुकूमत से चला गया तो आपको वो ऑडियो याद होनी चाहिए शौकत तरीन की, जिसके अंदर वो वुज़रा जो सूबाई वुज़रा खजाना थे उनको कह रहा था कि खत लिखें, आप लिखें IMF को कि पाकिस्तान को ये प्रोग्राम नहीं मिलना चाहिए, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की ना सिर्फ ये पूरी तैयारी करके गए थे बल्कि उस प्रोग्राम के ऊपर बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहे थे। और श्रीलंका में क्या हुआ था? श्रीलंका में वही हुआ जो 9 मई को हुआ था कि श्रीलंका के अंदर जो है वो लोग उनके जो शाही उनका महल है उसके अंदर भी घुस गए, पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी घुस गए और एक अफरा तफरी का आलम था, डिफॉल्ट हुआ श्रीलंका।
ये पूरा प्रोग्राम जिस सियासी जमात और जिसके पैरोकारों ने दिया था, वो आज माशी हालात का सवाल मुस्लिम लीग नून से पूछते हैं। वो मुस्लिम लीग नून जिसने अपनी तमाम तर तवानाइयां पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने से रोकने पर सर्फ की, जिसने पाकिस्तान को जो तरक्की का सफर पाकिस्तान का चल रहा था उसको दोबारा शुरू करने की अपनी तमाम तर कोशिशें की। लेकिन पाकिस्तान के अंदर यकीनन इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि 5 साल का मैंडेट लेकर जो एक नई मुंतखब हुकूमत इलेक्शंस आने के बाद आएगी, जो जिसको अगर IMF के पास दोबारा भी जाना है वो उसके साथ निगोशिएट अपनी टर्म्स के ऊपर करेगी। पाकिस्तान की आवाम को जो क्राइसिस इस वक्त है, ये 21 अक्टूबर जो है वो मियाँ साहब की वापसी नहीं है, ये पाकिस्तान की खुशहाली की वापसी है। ये पाकिस्तान की इस वक्त आवाम जो बदहाल है और बेहाल है उसको उम्मीद की वापसी है, उसको वो उम्मीद देनी है। और हम सिर्फ बातें करके और ख्याली पुलाव पकाने वाली पार्टी नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने जो वादे 2008 में किए उसको पूरा किया। पंजाब में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की मिसाली जो वह कारकर्दगी, उस वक्त भी मियाँ साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं थी। 2013 में जो वादे जो मैं बता चुकी हूँ, इलेक्शन जो लोड शेडिंग के हवाले से थे, दहशतगर्दी के हवाले से थे, बेरूनी सरमायाकारी के हवाले से थे, वो तमाम पूरे किए। और 2018 के अंदर भी जो है वो RTS का कमाल हुआ और हमारी पंजाब में कम से कम जो है वो सीटें 9 सीटें ज़्यादा थी, लेकिन हमें हुकूमत नहीं बनाने दी गई। और उसके बाद से आपने देखा कि 3.5 साल की वफाकी हुकूमत जिसके अंदर पूरा फोकस जो है वो पाकिस्तानी कौम को लगा दिया अंडे कट्टे मुर्गियों के ऊपर, और खुद का फोकस था कि 5 कैरेट की अंगूठी कैसे आएगी, तोशा खाना का माल कैसे लूटना है, और जो है वो डीलिंग कैसे करनी है कि जो है 190 मिलियन पाउंड जो है वो एडजस्ट कैसे करा देंगे ताकि हमें जो है वो अलकादर ट्रस्ट की जो है वो जमीन मिल जाए और हमारे फायदे हो जाए, और हम जो है रूहानियत, आपको पता ना उस वक्त रूहानियत होती थी। ये भी अजीब है वैसे कि दुनिया में रूहानियत जो है वो होती थी, उस वक्त रूहानियत होती थी, और ज़ाहिर है जो काम वो कर रहे थे उसमें रूहानियत ही हो सकती थी, रूहानियत का तो खैर लेना देना था नहीं उस बात से। सो ये फ़र्क है इन 2 जमातों का और उसकी लीडरशिप का। इस हवाले से मैं सिर्फ आखिर में ये कहना चाहती हूँ कि हमने कभी नहीं कहा कि जो है ये पाकिस्तान के सारे मसाइल जो हैं वो उसको हम ऐसे चुटकी में ठीक कर देंगे, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तानी कौम का जो एतमाद है, जो हमारी एक बैकग्राउंड है, एक माजी है, जिसमें जो कहा वो हमेशा करके दिखाया, और पाकिस्तान की आवाम को अगर पाकिस्तान की तारीख, मैं एक फूड ऑफ थॉट देना चाहती हूँ, पाकिस्तान की तारीख निकाल के देख लीजिए। पाकिस्तान में जब तरक्की हुई है, पाकिस्तान में जब पाकिस्तान के हालात बेहतर हुए हैं, पाकिस्तान के लोग गुर्बत से बाहर आए हैं, उनकी माशी बदहाली कम हुई है, वो दौर हमेशा मुस्लिम लीग नून का दौर था। और इसी दौर को वापस लाने के लिए, इसी की जद्दोजहद करने के लिए इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल भी करेंगे। मैं दावत भी दूंगी अपने तमाम उन पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को जो अपने पाकिस्तान के हालात जो है वो बेहतर करने की उम्मीद जो है वो रखना चाहते हैं, उनको मीनार पाकिस्तान आना चाहिए। और एंड पे वो जो एक मखलूक एवन फील्ड के बाहर और लंदन में और आपको इधर गिर्द जो है वो गाड़ियों के पीछे भागती हुई नजर आती थी, मैं उनको भी दावत देना चाहती हूँ कि उनको भी जो है वो पाकिस्तान तशरीफ लाना चाहिए। ये मुजाहिदीन जो है अब ये वेले हो जाएंगे लंदन में, तो इनके पास अब काम कोई नहीं होगा, तो अपनी जो उनकी जो एक रियासत मदीना का, मैं नाम, मुझे डर लगता है ये नाम लेते हुए, जो उन्होंने इनकलाब लाना है, इनकलाब ठीक वर्ड है इनके लिए, जो इनकलाब उन्होंने लाना है वो लंदन में अब नहीं हो पाएगा। तो इन सबको अपनी अपनी टिकटें कटानी चाहिए और इन सबको अब पाकिस्तान आना चाहिए ताकि अपना इनकलाब का जो सेकंड फेज है वो यहाँ से शुरू करें। और वहाँ वैसे भी अब जो है वो काम करने को तो रह नहीं जाएगा, और इन्होंने वादे भी किए थे कि ये मियाँ साहब के साथ जो है पाकिस्तान आएंगे। तो मैं इन सबको भी जो है वो दावत देना चाहती हूँ कि ये पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं और जो है वो अपनी आँखों से पाकिस्तान को दोबारा से तरक्की करता हुआ देखें। जब जो है ये सैलाब पाकिस्तान के अंदर आया, इतना बड़ा सैलाब पिछले साल पाकिस्तान के अंदर आया, और ये वो जमात थी कि जो उस वक्त भी जो है जिन्होंने पूरी कैंपेन की कि पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान को पैसे ना भेजे जाएं, और ये पैसे जो हैं जो ओवरसीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में आते हैं वो बहुत बड़ी पाकिस्तान की यकीनन एक सपोर्ट है, लेकिन ये तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और इनके अंदर चंद एक छोटी मोटी मतलब ज़हनी हालत बिगड़ी हुई जो मखलूक है वो एक एक्सेप्शनल केस है
लेकिन उन सबको भी पाकिस्तान आना चाहिए। पाकिस्तान को जो है उनकी बहुत ज़रूरत है, वो बहुत ब्रेन्स हैं जो पाकिस्तान की तरक्की का, उनको अगर आप पूछ लें कि इमरान खान के दौर में क्या हुआ तो वो कहते हैं अम्मी से पूछ के बताऊंगी। तो इन जैसे जो फनकार हैं इनको भी पाकिस्तान आना चाहिए। और 21 अक्टूबर इंशाल्लाह पाकिस्तान की खुशहाली की वापसी का दिन है, पाकिस्तान की तरक्की की वापसी का दिन है और गरीब आदमी की हालात को बेहतर करने की तरफ जो है वो कदम बढ़ाने का दिन है। और इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब का एक बड़ा फ़कीरुल इस्तकबाल भी होगा और मियाँ साहब एक बहुत एक स्टेट्समैन की तरह, एक फादर फिगर की तरह, एक बड़े की तरह जो उनका फ़र्ज़ है इस वक्त पाकिस्तान को फिर मुश्किलात से निकालना, उसका एक लाएमल देंगे। और उसके बाद जो है ये तमाम तर वो झूठे सच्चे सर्वे और वो चीज़ें, वो जो बड़ा मकबूल है, वो बहुत ये है, ये मकबूलियत जो है वो बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स के जरिए जो है वो सामने आएगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि हमारी कौम का अलमी है कि वो माजी को याद नहीं रखते। आप 2013 से 17 तक बता रहे हैं, लेकिन जो 16 माह की कारकर्दगी है वो एक छाप छोड़ गई है। जो वोट को इज्जत का नारा है उसने उसे इफेक्ट किया है, उसको किस तरह टेकल डाउन करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो अपनी बात में गुजारिश भी की कि 16 महीने की हुकूमत जो है वो 3.5 साल के तसलसल के बाद आई थी। वो 16 महीने की हुकूमत ऊपर से नाजिल नहीं हुई थी, उसके पीछे 3.5 साल का एक पैकेज है। और उस जो 16 महीने की हुकूमत है उसमें भाई 80 जलसे, 2 लॉन्ग मार्च, 1 9 मई और ये सब कुछ जो है और ये हुआ है। उसके अंदर IMF को प्रोग्राम जो है वो ना देने की साजिश हुई है। उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की, श्रीलंका बनाने की कोशिश की गई है। उसमें लॉबिंग फर्म्स हायर करके, बाहर मुल्कों के अंदर लॉबिंग फर्म्स हायर करके पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश हुई है। पाकिस्तान की जो है वो तमाम तर सपोर्ट विदड्रॉ कराने की कोशिश हुई है। ये तमाम हालात के अंदर फिर भी 16 महीने की हुकूमत के अंदर पाकिस्तान को श्रीलंका नहीं बनने दिया गया, पाकिस्तान को श्रीलंका नहीं बनने दिया जाएगा। ये भी कहा जाता रहा, ये भी बहुत अरस्तू अफलातून जो अपने दौर में बहुत अरस्तू अफलातून बनते थे, उन्होंने कहा देखिए पेरिस क्लब भी जाएंगे, इनसे इनकी जो है अदायगियाँ भी नहीं होंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने अपने 16 महीने के दौर के अंदर वो कर्जे जो इमरान खान ने अंडे कट्टे मुर्गियों के ऊपर लगाए या अल्लाह जाने कहाँ लगाए, वो कर्जे जो है वो भी 2 दफ़ा, एक दफ़ा दिसंबर में, एक दफ़ा जून में जो है वो कर्जों की अदायगियाँ पाकिस्तान जो है वो बड़ी कामयाबी से करके गया। तो ये तमाम चीज़ें 16 महीने में इतना काम करना भी आम इंसान के बस की बात नहीं हो सकती, जब इतनी सारी साजिशें जो है वो हुकूमत के अंदर हो रही थी, हुकूमत के खिलाफ हो रही थी। और ये जो है ये एक चल रहा था काम। अब वो गोलियां भी, फिनाइल की गोलियां निकल रही थी लोगों के कपड़ों के अंदर से, एक कैंपेन चल रही थी बदनाम करने के लिए इदारों को, फिर उसकी अल्टीमेट जो एंड आपने वो 9 मई की शक्ल में देखा। आपकी रैली और जलसे जुलूसों में ये भी देखा गया है कि जो अवाम है वो गालियां देती लीडरान को दिखाई दी है, जैसा कि अभी रुई नाले के ऊपर शहबाज शरीफ को भी रोक के लोगों ने गालियां दी। आप क्या समझती हैं कि ये अवाम का गमो गुस्सा है, कोई शहर पसंद नासी है? मेरे भाई, आपने मेरे ख्याल है फिर पूरा क्लिप, ये हमारी नाकामी है, मैं आपको नहीं कहूँगी, ये हमारी नाकामी है कि हम आप तक शायद सच नहीं पहुँचा सके, या आपने खुद भी कोशिश नहीं की। वो 2 ग्रुप्स के बीच के अंदर झगड़ा है जिसके अंदर रोही नाले का, जिस पे ऐसे आपने जिक्र किया है, और वो 2 ग्रुप्स खड़े हैं। एक कह रहा है कि गाड़ी रोको और शहबाज साहब को ये बात बताओ, और दूसरी तरफ एक ग्रुप कह रहा है, वो गाली दे रहा है, वो कह रहा है कि इनको परे करो, ये एहतजाज नहीं होना चाहिए। बाय द वे वो जो बुजुर्ग हैं दाढ़ी वाले, उनका एक क्लिप और भी मौजूद है, वो भी शायद आप तक नहीं पहुंचा, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हम मियाँ साहब का इस्तकबाल भी करेंगे, शहबाज साहब का, और अपना एहतजाज भी करेंगे। और ये एक लोकल इशू को मैंने जैसे कहा, प्रोपेगेंडा सेल बहुत एक्टिव हैं, वो माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनको जब कुछ और नहीं मिलता तो ये डबिंग तो उन पे खत्म है ना कि वो ये तो खैर ओरिजिनल मैंने आपको बता दी सूरत हाल क्या है, आपको पता भी होगा, लेकिन आप शायद भूल गए। वो तो ये भी करते हैं कि एक क्लिप जो है वो कुछ और है, पीछे से आवाज कुछ और लगा देते हैं कि जी वो ये हो रहा है उसके अंदर। तो जैसे मैंने गुजारिश की कि प्रोपेगेंडा सेल अपनी मेहनत करें, हम पाकिस्तान की आवाम को जो है वो बेहतर उनके हालात करने के लिए, हमारे पास टाइम नहीं है ये तमाम खराफात में उलझने के लिए। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त अपने मसाइल का हल चाहती है। पाकिस्तानी आवाम को ये इस खराफात में कि कोई जो है वो घर बैठ के कितना पॉपुलर है, और अब तो पॉपुलैरिटी लोगों ने देख ली है, असलियत और औकात भी लोगों की, वो कहते हैं ना घड़ी औकात बता देती है, तो घड़ी ने बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारे लोगों की औकात बताई है। सो इसलिए बराए मेहरबानी मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप मीडिया के लोग हैं, आप आंखें हैं आम आदमी का, आप आम आदमी के कान हैं, तो बराए मेहरबानी किसी भी खबर को जो है वो दोबारा
चेक जरूर कर लिया कीजिए, उसकी बैकग्राउंड की स्टोरी जो है वो जरूर देख लिया कीजिए। बड़ी अजमल साहब ये बताएगा कि कुछ रोज पहले तक मुस्लिम लीग नून के सॉफ्टवेयर पे साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक डीजीआई फैज अबीद कौमी मुजरिम थे। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। इस वक्त क्या पोजीशन है उनकी? वो निर्दोष पवित्र सिटीजन है या कौमी मुजरिम? नहीं उल्फत, ये भी मेरा ख्याल है कि आप अच्छे खासे बाखबर सहाफ़ी हैं। गुजारिश ये है कि वो कौमी मुजरिम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। उन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। उन्होंने पाकिस्तान को अच्छे खासे पाकिस्तान को प्रोजेक्ट इमरान खान की नज़र कर दिया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अब सवाल आगे ये है कि अब किया क्या जाए। अब वो हम भी शुरू कर दें, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको जेलों में डाल दूंगा, मैं इंतकाम लूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं कि आम आदमी जो है वो किस मसाइल का शिकार है। हमारा ये प्रॉब्लम नहीं है। हम चूंकि आम आदमी के सिर के ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा आम आदमी की मसाइल को हल करके उनसे वोट लिया है। सो हम जो है वो इस वक्त आम आदमी को कहें नहीं जी नहीं ठीक है, आपकी अगर बिजली महंगी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले हम ये काम कर लें, हम पहले नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको जेलों में डाल दूंगा, हम वो कर लें। या हम ये कहें कि नहीं महंगाई बहुत है, ठीक है आम आदमी जो है वो माशी बदहाली का शिकार है, लेकिन आप ऐसा करें कि आप इंतजार करें, अभी जो है वो हमें कौमी मुजरिमान को जो है वो कैफरे किरदार पर पहुंचाना है। बाय द वे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था मुशर्रफ की शक्ल में, फिर वो क्या हुआ, वो फिर जो है वो भुगतना पड़ा मुस्लिम लीग नून को। और हमने तो उस वक्त भी जो है वो कोशिश की थी, लेकिन मेरी ख्वाहिश है, मेरी दिली दुआ है कि जो हमें देखने को और सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान के तमाम इदारे अपने डोमेन में रहेंगे और अपना आईनी किरदार अदा करते हुए जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करेंगे, यही उनका रोल है, उनको यही करना चाहिए। ये भी आप कहते हैं कि जैसे हमारे लोगों की मेमोरी शॉर्ट है, वैसे ही हमारे सियासतदानों की मेमोरी शॉर्ट है। जब आप 2008 में आए उस वक्त पीपल्स पार्टी 5 रुपए पे बिजली दे रही थी, आपने आके 11 रुपए कर दी और आप 11 रुपए छोड़ के थे। इमरान खान आया 22 रुपए पे ले गया, आपकी गवर्नमेंट आई 1.5 साल में 33-35 रुपए पे पहुंचा। सवाल ये है कि आप सारे ये बातें करके चले जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं, सोल्यूशन क्या आपके पास आवाम के लिए? जी मैं ख्याल यही गुजारिश करने की कोशिश की थी कि सोल्यूशन आपको मियाँ साहब जो है वो अपनी तकरीर में देंगे, वो लीडर हैं भाई, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने जाएंगे इंशाल्लाह ताला वो अवाम के वोटों से। सो लाहे अमल भी वही देंगे। और पहले भी जब ये जो आपने अभी कहा ना कि हम आपको बिजली का यूनिट जो है वो 11 रुपये, मेरी इतलात के मुताबिक 9 रुपये था, 9 से 10 रुपये से ज़्यादा हमारी दौर में कभी आगे नहीं गया था। हमारे दौर में जो है वो LNG जो है वो उसके ऊपर $10 पे खरीदी गई थी, तो शायद खाकान अब्बासी और मिफ्ता जो है वो जेल में डाल दिए गए थे। इन्होंने अपने दौर के अंदर, जो फितना फसाद पार्टी है उसने अपने दौर के अंदर LNG 0 पे मिल रही थी, नहीं खरीदी। तो ये फ़र्क है तरजीहात का, और यकीनन इन तमाम हालात को निकालने से के लिए मियाँ साहब एक बहुत लाहे अमल जो डूएबल है, जो हो सकता है वो देंगे। वो खाली वो मैं इतने घर बना दूंगा और उसके बाद लंगर खानों और पनाह गाहों में पाकिस्तान की कौम को छोड़ के नहीं आएंगे। वो अपने तमाम मसाइल को पहले भी उन्होंने हल किया है और अभी करके दिखा देंगे। जिन हज़ारों की बात करें कि हुदूद में रहें, एक तो ये बताइएगा कि क्या नवाज शरीफ साहब डील के जरिए गए थे, अब आ रहे हैं तो डील के जरिए आएंगे, और अगर इदारे अपनी हुदूद में नहीं रहेंगे तो क्या उनको इबरत का निशान बनाया जाएगा? देखिए ये तो बहुत ही मतलब बड़ी बात है। इबरत का निशान तो इस मुल्क में हमेशा सियासतदान बनते हैं, आपकी इत्तला के लिए। और जो है क्या अच्छी डील है कि मियाँ साहब जो है उनको पता नहीं क्या खिलाया, उनका खाना घर का बंद किया, उसके बाद उनको क्या खिलाया कि उनको जो है वो तकरीबन उनको इतनी बुरे हालात में पहुंचा दिया कि खुद उनके अपने मेडिकल बोर्ड कहते रहे कि जी हम नहीं कर सकते, इनको हाथ नहीं लगा सकते, और ना हमारे पास जो है ये इलाज है, इनको बाहर भेजा जाए। और ये बड़ी अच्छी डील है कि एक अरशद मलिक का फैसला, जिसके ऊपर मियाँ साहब के ऊपर आज भी जो है वो लोग जो आज खुद जो है वो भगौड़े हैं, जो आज वो इनकलाब लाने निकले थे और आज जो उनका रोना निकल रहा है, वो कोई 2 दिन बाद जो है उसको रोना आ जाता है, किसी को 5 दिन बाद रोना आ जाता है, और वो जो है वो रोते हुए फिर रहे हैं। उनको जो है वो उस फैसले के जो है वो फैसला आज तक एग्जिस्ट करता है। अरशद मलिक साहब का इतराफ़ी बयान आज भी एग्जिस्ट करता है। वो कब्र में चले गए, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, बल्कि मुझे याद है आसिफ सईद खोसा साहब के ये जो है वो कमेंट्स थे कि बदनुमा दाग है अरशद मलिक का जो है वो ये एक्ट, और लेकिन वो फैसला आज भी एग्जिस्ट करता है।
तो ये अच्छी डील है कि मियाँ साहब जो है अभी भी उनको आके कहा जाता है कि वो मुल्क में आएंगे तो उनके साथ ये हो जाएगा, वो मुल्क में आएंगे उनके साथ वो हो जाएगा, उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, उनके केस चलेंगे। तो भाई डीलें ऐसे तो नहीं होती। डीलें वो होती हैं कि आप जो है वो 2014 में एक प्लांटेड धरना करें और प्लांटेड धरना करके जो है वो आप मुल्क में फसाद और बर्पा करें, आप वफाक को सूबों के सामने खड़ा कर दें और उसके बाद जो है वो फिर आप को पाला पोसा जाए और फिर एंड पे जो है वो नून लीग की जो है क्या हमारे साथ 2018 में वो सब नहीं हुआ जो अब इमरान खान शायद मुकाफाते अमल भुगत रहा है। हमने तो नहीं किया था किसी के साथ कोई जुल्म। आज वो इमरान खान के आज जो लोग कहते हैं कि जो उसकी पार्टी से लोग जा रहे हैं, भाई वो उसकी पार्टी के लोग थे, वो पहले भी तो इधर उधर से इकट्ठे किए थे ना। और वो एक जो है वो उनको ये बताया गया था कि ये मसीहा है, ये निजात दहिंदा है, इसके साथ जो है ये अगर आप वो पट्टा पहनेंगे पीटीआई का तो आपकी जो है वो आप जीत भी पाएंगे और आपकी जो है वो आप हुकूमत भी आप ही को बनाने दी जाएगी। गो आपकी 9 सीटें पंजाब में ज्यादा थी मुस्लिम लीग नून की, तो इसलिए जी। अभी आपने कहा कि फैसला जो है वो बैलेट पेपर के ऊपर होगा, तो क्या आपको यकीन है कि बैलेट पेपर के ऊपर इमरान खान और तरीके इंसाफ मौजूद होगी, वो लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत फैसले होंगे? हम किसी को बिल्कुल मैदान से बाहर रखने के हक में नहीं है, बिल्कुल नहीं रखना चाहते, लेकिन एक फ़र्क जरूर है, सियासतदानों में और दहशतगर्दों में फ़र्क करना होगा। सियासतदान मुकाबला करेगा सियासतदान से, और अगर जो है तालिबान जिन्होंने GHQ पे हमला किया उनका मुकाबला करें आप उन 9 मई वालों से जिन्होंने GHQ पे हमला किया था। सो सियासतदानों का मुकाबला सियासतदानों से होगा बैलेट पेपर के ऊपर, और बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि क्योंकि जो है वो इलेक्शन आ गए सिर के ऊपर और क्योंकि जो है वो इलेक्शन लड़ने का बहुत शौक है उनको, तो आप ऐसा करें कि आप भूल जाएं कि उन्होंने 9 मई को क्या किया था, भूल जाएं कि उन्होंने मुल्क के अंदर बगावत करने की कोशिश की थी। अब तो उनके अपने लोग जो है वो आगे बताते हैं कि किस तरह से ये साजिश की गई थी पहले तकरीर को रोकने की, और वो आपको याद होना चाहिए मशहूर ज़माना हम खेलेंगे जो है वो आसिम मुनीर की तकरीर की नोटिफिकेशन पे भी खेलना था जिन्होंने, उसके बाद वो खेलना खूलना उन्होंने क्या था, वो जो दूसरा प्लेयर था आरिफ अलवी साहब वही नहीं खेल सके। उसके बाद जो है वो उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी, उन्होंने एक और फिजा क्रिएट की। और ये भी आपको याद रखना चाहिए कि 2 मई को जो है वो ख्वाजा साद रफीक साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए थे और जाकर उन्होंने कहा कि जी हम तकरीबन पहुंच गए हैं इलेक्शन की डेट के करीब, और 3 दफ़ा इमरान खान और उसकी हुकूमत को इलेक्शन की डेट अनाउंस करने का और तय करने का मौका मिला, वो भाग गया। सो इलेक्शन से हमने कभी भी फरार इख्तियार नहीं किया, और फिर भी 2 मई को उसने जो है वो उसके बावजूद जो प्रोसेस हुआ उसको उसने डिरेल किया, और आखिर उसका जो कारनामा था वो इलेक्शन था ही नहीं, उसको 9 मई करना था, वो उसने कर दिखाया। मैम विद ड्यू रिस्पेक्ट की बात करिएगा जी जरूर। हमारे मुल्क के सियासतदान जब भी आते हैं हुकूमत में तो पहले जो हुकूमत गुजर गई उसको ब्लेम करते हैं, और ये सिलसिला चलता आ रहा है हमेशा से। अच्छा। अब ये ब्लेम गेम आखिर कब जाके रुकेगी और कब जाके सियासतदान सोचेंगे मुल्क की अवाम के बारे में जो लगातार पिस रहे हैं इस मुल्क के अंदर, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, बिजली के बिल हैं और पेट्रोल की कीमतें जो ऑब्वियसली स्काई रॉकेटिंग हैं, तो कब तक ये सोचेंगे हकीकत में आम आवाम के बारे में? बहुत शुक्रिया भाई। अगर तो हम वाकई सिर्फ ब्लेम गेम कर रहे हों, अगर 16 महीने की हुकूमत से पहले 3.5 साल की हुकूमत ना हुई होती, अगर जो है 2016 में जो है महंगाई 3% ना होती, जो अब जो है वो 27-28% है, अगर हमने जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो महंगाई को, बिजली के बिलों को जो है वो कंट्रोल करके ना रखा होता और ये सब ना हुआ होता, और मैं आके खाली आपको कह रही होती कि जी ये हो गया ये हो गया, फिर ब्लेम गेम थी। आपके पास हकायक हैं, आपके पास तस्वीर का एक रुख ये है कि 2016-17 में पाकिस्तान क्या था, दूसरा रुख ये है कि जब 2018 में प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च हुआ तो उसके बाद 3.5 साल क्या हुआ, क्या उसमें IMF प्रोग्राम आया, क्या उसके अंदर जो है वो कोरोना का फंड खाया गया नहीं खाया गया, क्या उसके अंदर जो है वो तोशा खाना खाया गया नहीं खाया गया, क्या उसके अंदर जो है वो अकरबा परवरी हुई नहीं हुई। तो ये तमाम मामला जो हैं ये फैक्ट्स हैं। मेरी ब्लेम गेम से ना आप कन्विंस होंगे ना पाकिस्तान की अवाम कन्विंस होगी, लेकिन हकायक अपनी जगह पर मौजूद रहते हैं, हकायक नहीं झुटलाए जा सकते। मैडम ये बता दें कि इस वक्त जो नून लीग महसूस हो रहा है कि कंफ्यूजन का शिकार है कि उसके कोई बयान ही नहीं है। 16 महीने की जो आपकी हुकूमत है वो भी कोई अच्छी नहीं गुजरी, तो क्या बयानिया लेके सियासी मैदान में उतरेंगे? अभी तो कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का बयानिया लेके उतरेंगे, और वो उस बयानिए के खदोखाल क्या होंगे ये आपको 21 अक्टूबर की जो है वो तकरीर का इंतजार करना होगा। पाकिस्तान वापस आने से पहले सऊदी अरब, कतर
और दुबई और चीन भी चुने जा रहे हैं, तो क्या उधर जाके वो कोई ऐसे मुज़ाकरात करेंगे कि कोई पाकिस्तान के लिए माशी पैकेज लेके आए कि वो आए और कीमतें कम हो जाए और अवाम में जो एक साफ देखिए मैं इसराइल को तस्लीम करने मैं की जगह शामिल है। ऑफिशियल खुदा का वास्ता, मतलब आपने कर दी ना वही बात अपनी, मतलब जो इसराइल वफद भेज रहा था अपने दौरे हुकूमत में, जिसके पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो इसराइल को जो है वो एक्सेप्ट करने की तकरीरें कर रहे थे पार्लियामेंट हाउस में। आप आज भी अगर आपने मेरी पार्टी के ख्याल आपकी नज़रों से नहीं गुजरा, पाकिस्तान बहुत मजबूती के साथ इसराइल के खिलाफ खड़ा है। हम फ़लस्तीन की तमाम तर जो आज़ादी की तहरीक है, पाकिस्तान हमेशा उसका एक अहम कंपोनेंट रहा है। और ये आपको याद होना चाहिए कि मियाँ साहब के पिछले दौर के अंदर जो है वो जब ये अटैक्स हुए थे तब मियाँ साहब ने उनकी माली मदद भी की थी एज ए वज़ीर आज़म, और हमेशा हमारी इखलाकी सिफारती सियासी मदद उनके लिए होती है। लेकिन जो उससे पहले जो बात हम कर रहे थे उसकी मैं ऑफिशियली तो मैं अभी उसकी कोई ना तरदीद कर सकती हूँ ना तस्दीक करने की पोजीशन में हूँ, लेकिन ये बात फिर जो है ये कहनी पड़ेगी कि वो लोग जो नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म कर चुके थे, जो नवाज शरीफ साहब को ख़त्म कर चुके थे, आज वो कुछ नहीं है। अभी वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बने हैं, अभी पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन बाहर की दुनिया उनके ऊपर आज भी एतमाद भी करती है, उनको आज भी वो वज़ीर आज़म वाला प्रोटोकॉल भी देती है, उनको वो इज्जत और एहतराम भी देती है। ये फ़र्क होता है एक लीडर में और एक प्लांटेड शख्स में। अच्छा मैडम, ये फरमाइएगा कि हमने देखा कि एक जमात मुल्क को लेकर चल रही होती है, दूसरी जमात आती है, धरने और जलसे करती है और मुल्क को नुकसान पहुंचाती है, फिर जलसों में सिविल नाफरमानी की तरगीब दी जाती है। वही दूसरी जमात जब हुकूमत में आती है और हमारी लीडर आपकी उसके खिलाफ खड़े होकर कहती है जब महंगाई हो तो इसका मतलब है कि आपका वज़ीर आज़म चोर है। खुदा का करना ऐसा होता है कि फिर उसी की हुकूमत आ जाती है और फिर वही लोग जो है वो बढ़ाते हैं, वो कहते हैं तमाम जमातें जो समझ आती है वो ये आती है कि सिर्फ और सिर्फ इनका एक एजेंडा है जिसपे ये तमाम सियासी जमातें मुतमिन अवाम को बेवकूफ कैसे बनाना। देखिए महंगाई जो है वो जब ज्यादा होती है, ये इमरान खान ने बताया था कि वज़ीर आज़म जब अपोजिशन में गुजारिश कर आपके सवाल में आते हैं तो फिर जी मैं बात करने लगी थी, अगर आप मुझे अलाउ करें तो। ये फिनोमेना उन्होंने सिखाया था जब महंगाई 3% थी ना तो कहते थे वज़ीर आज़म चोर है। जब बिजली का यूनिट जो है वो 8-9 रुपए होता था ना, वो कहते थे वज़ीर आज़म चोर है। जब मुल्क के अंदर सीपैक आ रहा था वो कहता था वज़ीर आज़म चोर है। लेकिन जब अंडे कट्टे मुर्गियां वो बेच रहा था वो कह रहा था कि पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म सादिक और अमीन है। जब वो IMF के प्रोग्राम के अंदर 50 रुपए लेडी मान के आ रहा था ना, वो कह रहा था पाकिस्तान का वज़ीर आज़म सादिक और अमीन है। जब वो पाकिस्तान को लूट के खा रहा था और अकरबा परवरी हो रही थी और हीरो के जो कारोबार हो रहे थे, तब वो कह रहा था पाकिस्तान का वज़ीर आज़म सादिक और अमीन होता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो IMF का प्रोग्राम जिसके तहत महंगाई में इजाफा हो रहा है, जिसके तहत पेट्रोल की प्राइसेस में जो है वो इजाफा हुआ, जिसके तहत आपको बिजली के नर्ख बढ़ाने पड़े, प्यारे भाई वो इमरान खान और उसकी चोर कैबिनेट का जो है वो नतीजा है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इंशाअल्लाह ताला अवाम के वोटों की ताकत से जो है अगर हुकूमत में आएगी तो जो प्रोग्राम उस वक्त हम करेंगे उस प्रोग्राम की जिम्मेदारी आप मुझसे जरूर लीजिएगा, उसकी जिम्मेदारी मैं जरूर कबूल करूंगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।